देखिए, आप अपनी कुंडली को सबसे पहले लग्न की बात करें तो लग्न हो गया यहाँ पे कन्या लग्न। और कन्या लग्न के स्वामी बनते हैं मरकरी यानी बुध। जाकर वो यहाँ पर बैठ गए हैं छठे घर में। अब कोई भी प्लेनेट अगर लग्नपति ही छठे में जाकर बैठ जाए तो 65% कुंडली बर्बाद हो जाती है। बर्बाद इसलिए हो जाती है क्योंकि प्लेनेट तो अपनी पोजीशन दे रहा है, नहीं, जो समस्या आ रही है उसी में बुद्धि खर्च हो जाएगी आपकी। एक के बाद एक समस्या आती जाएगी, बुद्धि को व्यापार में नहीं लगा पाओगे। और दूसरी चीज़ है, मरकरी यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पे बैठे हैं, अस्त भी हो गए हैं और वक्री भी हो गए हैं, दोनों हो गया, खेली हो गए हैं, पूरे ख़त्म, लग्न पूरे ख़त्म है लग्नपति। अब यहाँ छठे में बैठ गए हैं, पूरी तरह से बुद्धि वाला जो काम है वो फंस गया है। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि गुरु भी यहाँ पे आके बैठ गए हैं। छठे में गुरु बैठेंगे तो वो भी हो जाएगा, व्यापार में दिक्कत होगी। गुरु यूनिवर्सल टोनिक है, मैंने पहले भी बोला गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठने चाहिए। 6, 8 और 12 इसमें कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर बैठ जाते हैं तो वो कुंडली को ख़त्म कर देते हैं। गुरु राजा होते हैं। आप देखिए आपके 3 अच्छे प्लैनेट छठे भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो अभी इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आपकी राशि। तो राशि आपकी तुला राशि अच्छी राशि होती है। अब आप देखिए जब ये 3 प्लैनेट बैठ जाएंगे तो इसका विवेचन मैं करता हूँ। तो मरकरी 0 डिग्री पर है, अस्त भी है, वक्री भी है, तो बुद्धिहीनता वाली स्थिति हो जाएगी। बुद्धि रहेगी, आप लगा नहीं पाओगे किसी काम में, जहाँ लगाओगे उल्टा परिणाम मिलेगा। और बुध जो है वो बहुत बड़े प्लैनेट है, बेडरूम के भी प्लैनेट है, बेडरूम भी खराब हो जाएगा आपका। अब देखिए इन 3 प्लैनेट की विवेचना पहले कर लेते हैं। मरकरी 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 नंबर आपका जो लग्न है वही ख़त्म हो गया, 65% लग्न ख़त्म हो गया आपका। लग्नपति का ख़त्म हो जाना मतलब वो तो राजा होता है कुंडली में। दूसरी 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका घर है प्रोफेशन का, गवर्नमेंट से लाभ का, पिता का भी घर होता है। अब ये भी यहाँ जाके बैठे हुए हैं, मरकरी इन दोनों घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये और ये। तो आपका प्रोफेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। प्लस प्रोफेशन में क्या है, शनि भगवान बैठ गए हैं, और शनि भगवान क्या हो, वक्री हो गए हैं। 3 नंबर पे न्यूट्रल कहे जाते हैं। तो शनि वक्री हो गए हैं, प्रोफेशन में बहुत रगड़ देंगे, आपको रगड़ देंगे, बहुत बुरी तरह रगड़ेंगे। शनि मंगल आमने सामने हो गए हैं, अस्थि भंग योग बना है, हड्डियां बचा के रखना है, संबंध अच्छे बचा के रखना है, क्योंकि संबंध भी जिससे बनाओगे उससे ख़त्म हो जाएंगे। शनि मंगल का आमने सामने हो जाना खतरनाक काम है। तो प्रोफेशन को क्या हुआ कि प्रोफेशन का प्लैनेट भी इधर बैठा है, लग्नपति भी यहाँ बैठे, 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मतलब मिथुन राशि, 6 मतलब कन्या राशि। अब ये मरकरी इधर बैठे 0 डिग्री है, मतलब 6 के 6 बल खराब हो गए हैं मरकरी के। तो इसलिए सबसे बड़ी आपको दिक्कत हो रही है। दूसरा, हम वीनस यहाँ के बैठ गए हैं। अब जब भी वीनस छठे में चले जाएंगे तो वीनस किसको करते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि को। तो आपका ये वाला जो भाग्य है, ये देखिए भाग्य का प्लैनेट इधर आके इसके स्वामी है घर के। केतु बैठे, ठीक है, अच्छा है, केतु आपको लाभ भी देंगे, लेकिन 48 के बाद देंगे। तो अब ये भी देखा जाता है कि स्वामी कौन है, 2 नंबर यहाँ लिखा, तो इसके स्वामी कौन बने, वीनस जाकर छठे बैठ गए हैं। तो कोई घर का प्लैनेट कहाँ जाकर बैठता है, तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल हम यही लगाते हैं। तो आपका जो भाग्य है वो देखिए दुर्भाग्य के रूप में चला गया, वीनस यहाँ बैठ गए हैं। अब जो आपका धन मिलना चाहिए आपको, वो धन का प्लैनेट भी छठे में बैठ गया है, ये भी गड़बड़ हो गया। आप क्या करेंगे, वीनस यहाँ बैठकर इस घर को देखेंगे, 12वें घर को, और यहाँ पे आपको खर्चा भी खूब करवाएंगे। अब देखिए अब जुपिटर की बात कर ले तो जुपिटर 9 और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 और 12 का खेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो 9 नंबर क्या है, ये आपका घर जहाँ आप रहते हो। तो वहाँ पे आपको हर तरीके की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 9 नंबर के प्लैनेट गुरु यहाँ के बैठे हैं। 12 नंबर मीन राशि के भी स्वामी होते हैं। ये आपका परिवार है, आपका वैवाहिक जीवन है। 7वां तो सप्तमेश का मतलब यहाँ सप्तमेश जब भी उठ के यहाँ बैठ जाएंगे तो भाई साहब वो 1 साल 1.5 साल क्या, वो तो खेल ही ख़त्म हो जाता है। वैवाहिक जीवन का कभी सुख नहीं मिलता। जब भी कोई सप्तमेश हो जाके छठे बैठ गया है, 8 में बैठ गया या 12वें में चला गया, ये डाइवोर्स तक की दिक्कत दे देते हैं। तो ये 3 प्लैनेट खत्म। मेरे को ये सब क्या है समस्या पहले नज़र ही नहीं आई कि तुम्हारी कुंडली में क्या है क्या नहीं है। तो ये तीनों प्लैनेट ने जाकर अब कौन कौन से घर को बर्बाद कर दिया वो समझिए। प्रोफेशन, व्यक्तित्व मरकरी से, धन और भाग्य
किससे? वीनस से। गुरु से क्या ख़त्म हो गया है? आपका होम प्लेस, जहाँ जिस घर में जिस छत के नीचे रहते हो इज्जत ही नहीं मिलेगी। दूसरा, जो पत्नी का जो सुख है वो भी इधर गड़बड़ हो गया है। तो ये 3 प्लेनेट यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं। अब आपका एक सवाल और था, मंगल। अब देखिए मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं चौथे घर में, तो चौथे घर के मंगल तो रगड़ते हैं, आप मंगली भी हो। चौथे घर के मंगल, 8वें घर के मंगल और 7वें घर के मंगल सबसे ज़्यादा रगड़ते हैं। मंगली हैं तो सबसे पहले तो एक है कि इसको शांति, मंगल की शांति आपको कराओगे तो प्रोफेशन में आपका काम चलेगा। बुध का लॉकेट पहनना पड़ेगा। देखिए मंगल का पूजन तो अलग होगा ही होगा, ये तो सेपरेट है। तब आपको क्या है, चीज़ें कामयाबी की ओर देखने को मिलेगा, कामयाबी कायम रहेगी। प्लस जो व्यापारिक बुद्धि है वो यहाँ पे उठाना, इसका लॉकेट बनवाना पड़ेगा। शुक्र, इसका भी लॉकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन शुक्र आपका खर्चा बराबर रखेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। और जुपिटर के यहाँ जाने से यूनिवर्सल जो टॉनिक है वो गटर में चला गया है। तो 3 प्लैनेट यहाँ पर आके छठे में बहुत बुरा गड़बड़ कर दिए हैं। अब देखिए, और जितने घर हैं मैंने वो भी आपको गिना दिए। अब देखिए आपके सूर्य बहुत गजब बैठे हुए हैं। 5वें घर में सूर्य बैठते हैं, विद्या खूब मिलती है, विद्या खूब मिलेगी। साथ में क्या है, शनि भगवान के घर में बैठ गए हैं 10 नंबर है ना, मकर राशि। अब शनि भगवान ये देखिए यहाँ बैठे हुए आके प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन के चांसेस आपको सूर्य बना रहे हैं। सूर्य आपके ज़बरदस्त बने हैं, लेकिन शनि भगवान ने पकड़ा रखा है, क्योंकि शनि भगवान के घर में आ गए हैं मकर राशि में, तो सूर्य में भी दिक्कत है। अब देखिए जो आपके राहु हैं यहाँ पर बैठे हैं, राहु श्रेष्ठ फल देते हैं, 8 नंबर में बैठते हैं, तो वृश्चिक राशि। मतलब इतना अच्छा आपका पराक्रम रहेगा कि दुश्मन जो है आपसे थर-थर काँपेगा, दुश्मन कभी जीत नहीं पाएगा। तो एक चीज़ है, राहु और केतु आपकी कुंडली में इस एक्सिस पे बैठे हुए हैं, बहुत गजब बैठे हुए हैं। केतु आपको थोड़ा बहुत पैसा देंगे भी 48 के बाद में, लेकिन इन 3 प्लैनेट के कारण, सन फंस जाने के कारण, इन मंगल चौथे हो जाने के कारण कुंडली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। और आपके जो चंद्रमा है वो तो बहुत अच्छे हैं, मन की शक्ति लेकर बैठे हैं, तुला राशि में भी बैठे हुए हैं, तो आपके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। अब अच्छी की बात कर लेते हैं, वो भी आपके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, ठीक। तो आपके जो मन का पावर है, मन की शक्ति है, ये अच्छी रहेगी। और दूसरी, राहु आपके बहुत अच्छे हैं, राहु पराक्रम देंगे, लेकिन उत्पत्ति आप क्या पराक्रम करोगे, बहुत भयंकर करोगे, हार्ड लेबर देंगे, और मतलब हर तरीके से आपको फिट भी रखेंगे, क्योंकि तीसरे घर के राहु हैं, दुश्मनों को भी मात करेंगे। केतु भी आपको अच्छा भाग्य देंगे, लेकिन आखिरी में 48 के बाद। लेकिन जो वो भाग्य देंगे ये तीनों लेने नहीं देंगे। और साथ में मंगल अलग बैठे हैं, यहाँ शनि वक्री होकर बैठ गए हैं। शनि आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन वक्री हो जाने, स्टार लगा है, स्टार का मतलब वक्री होता है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी गड़बड़ हैं। ये आपके प्रोफेशन